नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, दिस इज कैपेसिटेंस फॉर अ स्फेरिकल कैपेसिटर। उसमें क्या करते थे अपन, याद है, अंदर वाले को चार्ज करते थे, ठीक है, इट इज गिवन प्लस चार्ज, एंड आउटर वन इज कनेक्टेड टू अर्थ। तो इसके जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो पूरे इधर चले जाते थे, अंदर वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता था, ठीक, इसको बैटरी से कनेक्ट करते थे। दैट इज व्हाट वी डू, ठीक है। इन दैट केस दिस इट्स रेडियस इज ए एंड इट्स रेडियस इज बी। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन सेज दैट इफ वी डू द अपोजिट, दैट मीन्स वी गिव चार्ज टू द आउटर वन एंड कनेक्ट द इनर वन टू अर्थ, देन व्हाट चेंज विल टेक प्लेस इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। यानी आपने ऐसा कर दिया, उल्टा काम, ठीक। ये अंदर वाले को जो है एक इंसुलेटिंग बेस में से निकाल के अर्थ कर दिया, और ये बाहर वाले को जो है आपने चार्ज दे दिया। तो इसके पास पूरे पॉजिटिव चार्जेस आ गए अंदर बाहर सब तरफ, ठीक है। इसके कारण यहाँ नेगेटिव चार्जेस हो गए। इसकी भी इनर सरफेस को इसने कनेक्ट किया, ध्यान रखना, इनर सरफेस को, जिसके पास कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस। ये पॉजिटिव चार्जेस के थ्रू कहाँ चले गए, अर्थ को। बाहर वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्जेस हैं, ये ए है और ये बी है। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, इट विल बिहेव एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स विच आर इन पैरेलल, वन स्फेरिकल कैपेसिटर हुज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओनली एयर मीडियम है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। मिस कर रहा हूँ, उसने सिर्फ एयर कैपेसिटर दिया था। ये तो आएगा प्लस एक और दूसरा कैपेसिटर सिर्फ आउटर वाला बनेगा, क्योंकि वो एक स्फेरिकल कंडक्टर हो गया है, ठीक। इसके पहले वाले में सारे चार्जेस किसको चले जाते थे, अर्थ को, तो आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होता था, तो इस बिहेवियर इज नॉट लाइक अ चार्ज कंडक्टर। पर इसमें ये बाहर वाला जो है अभी स्फीयर, इट विल बिहेव एज अ चार्ज कंडक्टर, और चार्ज कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन आर, आर मीन्स बी। सो इट्स कैपेसिटेंस इन दिस केस विल बी दिस मच। इस केस का इतना होता है जो अपन पढ़ चुके हैं, इस केस में इसका कैपेसिटेंस इतना होता है। दैट मीन्स कैपेसिटेंस विल बी लार्जर बाय फैक्टर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है। ये अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो फाइनली इसका आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए होता है। मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो, कॉमन निकाल के सॉल्व करके, लेकिन तब भी हम इसको नहीं यूज़ करते, क्यों, ठीक है। ये तो पता चल गया कि देयर विल बी एक्सेस capacitance for this one, and it's that excess capacitance is equal to 4 pi epsilon naught b, although it will be very small, but still it is higher than that one, but we do not use this method. उसके पीछे दो लॉजिक है। नंबर वन, आपने जब चार्ज दे दिया इसके आउटर स्फीयर को, ठीक है, तो ये चार्जेस डिसिपेट होने लगेंगे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को, ठीक है, इजीली, क्योंकि इस चारों तरफ एयर ही है। जबकि इसमें जब इसको चार्ज करते हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट यू विल पुट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू स्फीयर्स, and that dielectric medium will prevent any we can say discharging of the capacitor, discharging of this particular sphere। पर इसमें क्या होगा, चार्जेस डिसिपेट होने लगेंगे, तो आपको बहुत देर तक एनर्जी देना पड़ेगा, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चार्ज इट। नंबर टू, बाहर वाला कैपेसिटर ऑलवेज कनेक्टेड टू अ बैटरी है, ठीक है। जो काम करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि बैटरी का भली पोटेंशियल जो है वो 24 वोल्ट हो, हाथ लगा लो तो बहुत तेज झटका लगता है कि चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे आप में से होकर के, ठीक है। तो शॉक लगने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आउटर सरफेस से अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक। अर्थ से तो सारे चार्जेस को अर्थ तो चले गए, तो आप हाथ भी लगा दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन इसमें यदि गलती से भी आपने हाथ लगा दिए बाहर वाली सरफेस पर, जो पॉसिबल है, देन यू विल गेट शॉक्ड, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ये इसमें भले ही कैपेसिटेंस बाय स्मॉल फैक्टर ज़्यादा हो, we do not use this method, but we use this method। ज़्यादा एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी इसमें, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली डिसिपेशन ऑफ चार्जेस होता रहेगा, और नंबर टू, शॉक जो लगने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये पर आपको आईआईटी में तो ये पूछा था उसने कि बाय विच फैक्टर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज लार्जर इन दिस केस, तो इट विल बी लार्जर बाय फैक्टर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है। तो ये याद रखना है। तीसरा, एक और केस इसमें और पूछा था कि दोनों को शॉर्ट कर दें अपन, ठीक, इस तरीके से एक कंडक्टिंग वायर से, तो क्या होगा, नाउ इट्स कैपेसिटेंस विल बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ओनली। क्यों, क्योंकि दोनों को जब शॉर्ट कर दिया
तो सारे अब एक ही कैपेसिटर की एक ही कंडक्टर की तरह बिहेव होगा, शॉर्ट हो गया ना वो, ठीक है। तो जितने चार्जेस अंदर वाले पर थे वो कहीं नहीं अब सीधे बाहर वाले पे जाएंगे, ठीक। और बाहर वाला एक अकेले कंडक्टर की तरह वो बिहेव करेगा। एंड अ सिंगल कंडक्टर ऑफ रेडियस b विल हैव कैपेसिटेंस इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन b। और इसलिए शॉर्ट करने के बाद उस कैपेसिटर का कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। या जो ख़राब हो जाते हैं कैपेसिटर, तो उसके ख़राब होने के कारण अब यदि फिर से यूज़ करना चाहोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस इतना हो गया, शॉर्ट हो गए हैं तो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, तीनों को याद रखना। ये तो जनरल कंडीशन है जो हमने पढ़ी थी, इसमें अपने देखा था C की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। ये अदर कंडीशन है जिसमें अपने इन्वर्ट कर दिया है, दैट मीन्स द आउटर सरफेस इज चार्ज एंड इनर सरफेस इज कनेक्टेड टू अर्थ, इनर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू अर्थ। तो उस केस में कैपेसिटेंस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 4 पाई एप्सिलॉन b, ठीक है। और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मिलती है, दिस वन, 4 पाई एप्सिलॉन b स्क्वायर अपॉन b माइनस है, कॉमन निकाल के सॉल्व कर लेना। थर्ड केस, इफ वी शॉर्ट द 2 कैपेसिटर्स or 2 conductors by a conducting wire, then it will behave as a single conductor of radius b, and so its capacitance will be 4 pi epsilon b, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा।